वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग कैट 2024 शिफ्ट 3 में बेटा जो सक्सेसिव चेंज के ऊपर क्वेश्चन बना था उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे उसका एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है जिससे क्वेश्चन मेरा ईजिली वे में हो जाए। तो सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट गोपाल सैलरी बिकेम 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। और एक कंडीशन क्या दी गई बेटा, इफ द परसेंटेज ऑफ द सैलरी इंक्रीजेज इन द सेकेंड इंक्रीमेंट वाज द ट्वाइस दैट इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट देन द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट वाज। मतलब फर्स्ट इंक्रीमेंट का हमें क्या किया जा रहा है बेटा, उसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं बेटा कि फर्स्ट इंक्रीमेंट अगर हमारे पास x% है, क्योंकि हमारा तो सेकेंड इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x%। अब हमें क्या करनी पड़ती है बेटा, एक इक्वेशन लिखते हैं। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं बेटा पहला हमारा x% बढ़ा है तो लेट्स टेक एग्जांपल, वो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 100 प्लस x%। आई एम श्योर कि इतना बेटा सबको मालूम होगा कि अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू 10% बढ़ती है तो वो वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू होती है उसकी कितनी हो जाती है 110%। तो मैंने वही लिखा बेटा x% बढ़ा है तो 100 प्लस x% किसका हो जाएगा बेटा, जो आपकी इनिशियल सैलरी रही होगी। उसके बाद जो ये वैल्यू बेटा बढ़ के आई, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उसके बाद सेकेंड इंक्रीमेंट हुआ। सेकेंड इंक्रीमेंट कितना था बेटा 2x%। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस ये हमारा कितना हो गया 2x% ऑफ दिस, ये जो हमारा ये जो सैलरी था। और ये इतना होने के बाद ये पूरी की पूरी जो सैलरी बनी है वो कितना बनी है बेटा 187.5%, 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 2x अपॉन कितना हुआ बेटा 100, एक ये हो गया। उसके बाद बेटा ये हमारे पास ब्रैकेट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस x एंड अगेन बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 100 इनटू क्या हुआ x इज नथिंग बट बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 187.5 डिवाइडेड बाई 100 और इनटू यहाँ पे कितना हो गया बेटा यस हो गया। ये इनिशियल सैलरी थी, इसको कट कर दिया बेटा, ये 100 से 100 कर दिया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 100 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 10,000। इधर हमारे पास कितना हुआ देखो 100x हो गया, फिर ये कितना हो गया बेटा 200x जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा एंड दिस इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2x²। अब ये 100 मल्टीप्लाई इधर होगा तो 187.5 है वो कितना हो जाएगा 187.50। अब ये मुझे क्या दिख रही है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। मैंने 2x² को ऐसे लिखा, फिर बेटा 100 प्लस 2x कितना हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 300x हो गया। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, ये 18,750 है एंड दिस इज 10,000। जब इधर आएगा तो बेटा ये निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव कितना आ जाएगा बेटा 8,750। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, बट एनीवेज पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये x² 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना हुआ बेटा 150x हुआ। इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना हुआ 4 3 ये 7 हो गया और बेटा फिर कितना हो गया 2 5 10। अब मुझे क्या करना है, ये जो बेटा 4375 के ऐसे दो फैक्टर जिनका बेटा डिफरेंस कितना हो 150, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है जिसका रिजल्ट किस में आएगा बेटा निगेटिव में आएगा। तो 4375 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो बेटा 150 हो। तो मैं काम करता हूं कि जैसे पहले इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूं, ये देखूंगा तो बेटा लास्ट में क्या है 75 है। अगर मैं 4375 के फैक्टर करूं, देखो 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं देखो कितनी बार जाएगा 25 2 जा कितना हुआ, सॉरी 25 1 जा कितना हो गया बेटा 25। फिर मेरे पास बचता कितना है बेटा ये 25 15 कितना हुआ 40 और 13, मतलब यहाँ पे कितना हुआ 15 एंड 3 18 187 बचता है। तो 25 7 जा कितना होता है बेटा 175। अब 187 था मतलब बच्चा कितना 12 मतलब 125। तो ये हमारे दो फैक्टर हो सकते हैं बेटा
25 इंटू 175, वाह कितना अच्छा बन गया। देखो बेटा कि इसको मुझे यहाँ पे लाना है, तो ये मैं क्या बोलूँगा, इसको पॉजिटिव रखूंगा और इसको क्या रखूंगा बेटा, निगेटिव रखूंगा। तो 175 में से 25 गया, कितना हुआ 50। और अब जब मुझे फाइनल आंसर लिखना हो कि फाइनल आंसर क्या हो, तो इसके साइन को चेंज कर दूंगा, -175 कर लूंगा, इसके साइन को चेंज कर दूंगा, कितना होगा 25, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का यही सबसे सिंपल सा तरीका होता है। अब आपको पता है कि बेटा ये इंक्रीज है, तो 175 नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर कितना हो गया बेटा 25 हो गया, और मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मार्क करके चला जाऊंगा। अब आप यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे यार ये बहुत लेंदी होता जा रहा है। डेफिनेटली आप अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा है तो 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक थोड़ा सा एक अप्रोच ये भी सोचने की कोशिश करो बेटा, जैसे अगर आप ध्यान से देखो, अब आपको पता है यहां पे ऑप्शन दिया है, अगर आप ऑप्शन के साथ जाते हो, अगर आप ऑप्शन के साथ जाते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे देखो बेटा ये 30 है, अगर मान लेते हैं मेरा पहला इंक्रीमेंट कितना है बेटा 30 है, अब दूसरा इंक्रीमेंट कितना होगा 60 होगा। अच्छा ये जो 60 होगा बेटा 130 के बाद वाली, मतलब एक इनिशियल वैल्यू बढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर क्या होगा 60% लगेगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया बेटा 90% हो गया। इट मींस हमें 180, हमारा वैल्यू कितना बढ़ा है, सिर्फ 87.5% बढ़ा है। इसका मतलब बेटा यार ये ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा। अब मैं या तो 20 पे जा सकता हूं या तो किस पे जा सकता हूं 25 पे। मैं 27.5 को एग्जाम में थोड़ा दूर रखूंगा। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैंने 20 लिया तो 20 का मतलब क्या हुआ, मेरी जो पहली वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 120 होगी। ये समझ में आया। फिर उसके बाद मेरी वैल्यू कितनी बढ़ रही है बेटा 40 बढ़ रही है, सेकेंड इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 40, तो मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 140% ऑफ बेटा 120। अगर 140% ऑफ हो जाएगा बेटा किसका 120 का, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हुआ बेटा 168। अगेन बेटा मेरा वैल्यू कितना था 187.5 है, इसका मतलब यार मेरा 20 भी ऑप्शन में नहीं होगा, तो मेरे पास बचता कौन सा बेटा 25। देखो 25% है, आप इस चीज को समझिए। अब अगर जो मेरी कोई भी वैल्यू बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 125 हो जाएगी पहले इंक्रीमेंट के बाद। दूसरा इंक्रीमेंट बेटा 25 का डबल होगा, वो कितना होगा बेटा 150। तो 150 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हुआ 100। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व कर लेता हूँ तो ये यहाँ से इस चीज़ को कैंसिल होगी। अब अगर मैं देखूंगा यार 55, 15 5 सा कितना हुआ 75, 15 2 सा 30 कितना हो गया 37 हो गया, और 15 1 जा 15 कितना हुआ ये डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर मेरा कितना हो गया 187.5 जो मेरा यहीं पे था। तो मैं इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन तरीके से करके जल्दी से आंसर को क्या कर सकता था बेटा, मैं पा सकता था। अच्छा कैसे दिमाग लगेगा, आपको पता चल जाना चाहिए बेटा कि हाँ यहाँ पे यार एक तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, तो x है 2x है, तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा। क्यों ना मैं क्या करूं एक ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा एक्सप्लेनेशन, तो एक बार जरूर आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।